क्वेश्चन है ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज. हमें गिवन है एक लाइन जो पास होती है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 और वो एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का, और उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से बताना है. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है किसी लाइन का, तो हमें लाइन का इक्वेशन पता होता है या हमको फाइंड करना होगा. पता तो है नहीं इसमें, बस ये बता रखा है कि लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इतना एंगल बना रही है. तो इन दोनों की हेल्प से हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं. मैंने कॉन्सेप्ट में भी ये बात एक्सप्लेन की है कि इक्वेशन ऑफ लाइन किस किस कंडीशन में हम कैसे कैसे निकालते हैं. जब एक पॉइंट से पास होती है तो हमें स्लोप चाहिए, और स्लोप कहां से मिलता है? इंक्लिनेशन से. या तो स्लोप दिया होगा, अदरवाइज इंक्लिनेशन दिया होगा तो इंक्लिनेशन से स्लोप आ जाएगा. तो सबसे पहले तो हम स्लोप निकालते हैं. स्लोप कैसे निकलेगा भाई? थीटा हमको गिवन है, इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन कितना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ? वो है 45 डिग्री. तो स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल होता है tan थीटा. m इज इक्वल tan थीटा. तो m इज इक्वल tan थीटा मतलब 45 डिग्री. तो m इज इक्वल tan 45 कितना होता है? 1. tan 45 का वैल्यू होता है 1. तो स्लोप हमको पता चल गया कि 1 है. और लाइन पास कहां से होती है? लाइन passes through line passes through the point through the point 1, 2. ओके, सो ये हो गया हमारा x1 जहां से पास होती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1. सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1. y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 2. स्लोप m की वैल्यू कितनी है? 1. x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 1. वेल y माइनस 2 इज इक्वल 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया, और 1 इंटू 1 1 हो गया, तो -1. अभी क्या करें? इनको शिफ्ट कर लो एक ही साइड. एक्स तो वहीं पे है, y को उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, -1 वहां है ही. 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो +2, और इज इक्वल में बचेगा 0. तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0. ये हमें उस लाइन का इक्वेशन मिला. अब क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, और इनको लेते हैं हम यहां पे x1 एंड y1, x1 एंड y1. और इक्वेशन में ए बी सी का वैल्यू हम लिखें. जो बेसिक फॉर्म क्या है हमारा? बेसिक फॉर्म जो है उससे अगर कंपेयर करें, बेसिक फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 ऑन कंपेयरिंग विथ. तो a की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी? देख लो जरा. x का कोफिशिएंट क्या है? 1. ये x का कोफिशिएंट है a, तो a की वैल्यू हो गई 1. y का कोफिशिएंट है b, यहाँ y का कोफिशिएंट है -1, तो b की वैल्यू हो गई -1. और कांस्टेंट टर्म यहाँ 1 है, यहाँ c है, तो c की वैल्यू हो गई 1. करेक्ट. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है d,
वो क्या होती है, ए x1 ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जहां से परपेंडिकुलर डाला जाता है, वो है ओरिजिन। x1 प्लस बी y1 प्लस सी मोड के अंदर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोड में ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और x1 है 0 प्लस बी की वैल्यू -1, y1 है 0 इंटू 0 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में ए स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर ए का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, बी का वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल, मोड के अंदर क्या मिलेगा आपको, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 मिला, मोड के अंदर क्या मिला 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर भी 1, तो क्या मिला, मोड 1 की वैल्यू 1 ही होगी अपॉन अंडर रूट 1 और 1 कितना हो गया 2 यूनिट। ये हो गया इसका आंसर, ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये स्ट्रेट लाइन टॉपिक से है और एक स्टूडेंट की क्वेरी थी, इसलिए ये मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप समझ आ गया होगा। और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में उसको लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका क्लैरिफिकेशन और सॉल्यूशन बहुत अच्छे से आपको दूंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।